भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीश महल तैयार किया, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है। साथ ही आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूट लिया है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। दरअसल दिल्ली में कई मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पोस्टर वॉर में पीछे नहीं है। दिल्ली में जारी इस चुनावी दंगल से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है। आइए सुनते हैं। 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है और जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वो सामान कहाँ से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश का दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो शीश महल के मुद्दे पर आप और बीजेपी किस तरीके से आमने सामने है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक योजना का ऐलान किया गया और जनता को लुभाने की कोशिश की गई है, जिसका नाम है प्यारी दीदी योजना। आखिर इस योजना में क्या है, आइए सुनते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट कांग्रेस गवर्नमेंट विल कम इन दिल्ली। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कैबिनेट 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented. तो दरअसल दिल्ली के अंदर अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का, और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धीरज, दिल्ली के अंदर पोस्टर वार तो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब सॉन्ग वार भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और बात करें अगर पोस्टर वार की, तो शीश महल का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रीसी वार्ता से पहले उन्होंने एक शीश महल का 3D मॉडल पत्रकारों के सामने रखा और 3D मॉडल के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से शीश महल के निर्माण में किस तरीके से जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, और जिसको कि उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल कहा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी समझाया कि कैसे शीश महल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने जो एक तरीके से एक विभाग की तरह काम नहीं करके एक संस्था के रूप में काम करते हुए, बल्कि एक निजी संस्था, अरविंद केजरीवाल की निजी संस्था के तौर पर काम करते हुए उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया। और शीश महल के जरिए बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए। जो सबसे पहला सवाल कि किस तरीके से जो एमसीडी और डीयूएसी का जो उल्लंघन किया गया है दिल्ली में, और उस उल्लंघन के जरिए इससे जो शीश महल का निर्माण किया गया, कैसे जो शीश महल के
मतलब 8 करोड़ 62 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 342 गुना बढ़ाकर कैसे उसको 75 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में ले जाया गया, कैसे नियमों की अनदेखी की गई, कैसे जो सीएम का जो आवास का जो तय मानक है उसको बदला गया, कैसे आपातकाल जो व्यवस्था उसमें सुनिश्चित कराई गई और आपातकाल व्यवस्था के नाम पर कैसे उसमें विशेष तरीके की सुख सुविधाओं को प्रवेश कराया गया और कैसे जो सबसे बड़ा सवाल कि कैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अय्याशी का अड्डा शीश महल को बनाया गया, कैसे वहां शराब खाने खुलने की बात भी आज भारतीय जनता पार्टी के जो मिनी बार, जिसको मिनी बार कहते हैं, मिनी बार बनाने की बात भी वीरेंद्र सचदेवा ने कही है। और कैसे अतिक्रमण करके, क्योंकि जो बीजेपी का ये भी आरोप है कि जहां पे शीश महल का निर्माण हुआ है उसी जगह पे कुछ जजों के और कुछ आईपीएस अधिकारियों की कोठियां भी हुआ करती थी। बिल्कुल। उन सारी कोठियों को भी अतिक्रमण करके और शीश महल का एक हिस्सा जो है वो बना दिया फिलहाल गया, अब कहीं उसमें ना कहीं जोड़ दिया शीश गया। महल का जो तो ये किस मुद्दा है तरीके वो से लगातार जो गर्माता हुआ सौंदर्यीकरण धीरज के नाम पे नजर आ रहा है। 9 और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर भी शीश महल का मुद्दा नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ